देखा होगा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। अब तक आपने पुलिस देखी होगी, आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे, यहाँ एक डॉक्टर एक भक्षक बनने की कगार पर गलत नीयत से। जी हाँ, मथुरा डिस्ट्रिक्ट, मथुरा जिला बरसाने से एक डॉक्टर है जो कि अपनी नर्स को मजबूर करता है, गलत नीयत से मजबूर करता है, गलत इरादों से। ऐसे कई महिलाओं के साथ, कई नर्सों के साथ वो कर चुका है गलत नीयत से, ऐसी कई मैसेज द्वारा बातें। तो मैं एक पीड़ित हैं मेरे साथ में, जिनका आज जो है जगह जगह भटक रही हैं अपनी न्याय के लिए। प्रशासन पे डीएम, एसएसपी, विधायक सब पे जा चुकी हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आइए जानते हैं उनसे कि उन पे क्या बीत रही है, और ये डॉक्टर जो है इसकी क्या नीयत है, किस उद्देश्य से ये जो है इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। आ जाओ। मेरे साथ हैं इस समय नर्स जो कि बरसाने में कार्यरत हैं और संविदा पे ये अपनी कार्य करती हैं। लेकिन जो इनके सीनियर हैं डॉक्टर, क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर मनोज वशिष्ठ। डॉक्टर मनोज वशिष्ठ, जो कि वहाँ बड़े पद पर तैनात हैं, और ये उनके अंडर में एक नर्स का कार्य करती हैं। और करीब 2 माह से जो है इनके व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पे गलत मैसेज किए जाते हैं और गलत नीयत से किए जाते हैं, ताकि ये उन मजबूर हों और उस डॉक्टर का मन खुश कर सकें। तो जानते हैं कि इन पे क्या इन पे बीती है, कहाँ कहाँ ये दर दर की ठोकरें खा चुकी हैं। जी, कब से काम कर रही हैं और कितना समय हो गया? मुझे 5 साल हो गई हैं और मैं अभी 5 साल में मैंने मैच्योर ट्रांसफर लिया है बरसाने की तरफ। जी। जी, और स्टार्टिंग में ही इसका फर्स्ट मैसेज मुझे आने लग गया जैसे ही मैंने यहाँ पे जॉइनिंग ली थी। अच्छा, ये आपके सीनियर हैं? जी। अच्छा, तो ये मैसेज कब से आने शुरू हो गए और कब तक आते रहे? ये मैं जब मैं शिफ्ट हो गई थी वहाँ पर तो उनका फर्स्ट दिन से ही मुझे मैसेज आने लगे। अच्छा, जी। क्या मैसेज में क्या क्या करती है? स्टार्टिंग में ही तो उन्होंने हाय हेलो क्या कर रही हो कैसे ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट देते थे, अच्छी लग रही है आपकी स्माइल, बहुत अच्छे हो, डीपी अच्छी है। तो इस तरीके के मैसेज करते थे तो मैंने कुछ दिन तक इग्नोर किए। तो आप मुझे ये बताइए कि हरकतें मोबाइल पे ही करते थे या आप काम करती थी वहाँ पे भी करते थे? किन किन महिलाओं के साथ किया ये बताइए। आप जब आप वहाँ केबिन में जाती थी, ऐसा सुनने में आया कि आप वहाँ जाती थी तो वो फिजिकली जो है आपको टच करते थे, ऐसी हरकतें करते? जब मैंने इनसे मना कर दिया था कि सर आप मुझे ऐसे मैसेज कॉल मत किया करो, मेरी भाई फैमिली है, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो इन्होंने मुझे कुछ टाइम तक मैसेज नहीं किए, लेकिन इन्होंने मुझे परेशान करना जारी रखा। कभी लेबर रूम में आ जाना, कभी टच करना, कभी हाथ लगाना, कभी हाथ पकड़ लेना, तो ये बहुत गलत था, तो बहुत ज्यादा ही गलत था, मैं आपको बता नहीं सकती भैया। तो ये इतनी आपको फिजिकल टच करते थे, तो ये क्या आपने इसका विरोध करके पुलिस में कार्रवाई की? विरोध करने के लिए मैं जा रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे नौकरी से हटाने की धमकी दी। अच्छा, तो देखिए डॉक्टर जो है नौकरी से हटाने की धमकी भी देते हैं, क्योंकि ये संविदा पे हैं, इसलिए। जी। जी। फिर? फिर वहाँ मैंने दूसरे दिन बोला कि सर मेरा एग्जाम है, मुझे एग्जाम देने के लिए जाना है। तो एग्जाम की छुट्टी लेने के लिए मैं इनके पास जाती हूँ, तो ये पीछे से डॉक्टर मनोज वशिष्ठ और डॉक्टर मुकेश शर्मा ये पीछे से बोलते हैं कि बात हमारी मान जाओ, नहीं तो कई मछलियां आई और कई चली गईं। क्या उखाड़ लोगी, तुम एक संविदा कर्मचारी हो, नौकरी खा जाएंगे हम तुम्हारी। ये एक अधिकारी के शब्द हैं कि जब कोई अच्छी महिला पढ़ी लिखी उनके अंडर में आती है तो उसको नौकरी से हटाने की धमकी तो दी जाती है, ताकि वो उनकी सेवा कर सके, उनको खुश कर सके। ये हाल मैं आपको अधिकारियों का बता रहा हूँ। सुनिए, आप भी थी जब ये लिखित में दे रही हैं, तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ करी? मैंने ये शिकायत सबसे पहले सीएमओ ऑफिस में दी थी। क्या कहा सीएमओ साहब? सीएमओ ऑफिस ने कहा चलो कार्रवाई करते हैं, लेकिन 5 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने डीएम सर को दी तो डीएम सर ने फाइल को आगे बढ़ा दिया, फिर एक कमेटी बिठा दी गई। कमेटी कम से कम 5-6 दिन तक बनी रही। 5-6 दिन के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, बल्कि मुझे से बार-बार क्वेश्चन किए गए कि ये क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ? मेरे पास सारे सबूत होते हुए भी उन्होंने फिर कमेटी दूसरी बदल के आगे के लिए रख दी। अच्छा, तो आपने विधायक जी हैं जो हमारे वृंदावन मथुरा के, जो श्रीकांत शर्मा जी हैं, उनको भी आपने लिखित पत्र दिया था काफी लोगों के बीच में?
जी, जी, मैंने उनको बताया था और लिखित में पत्र भी दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो कार्रवाई करते हैं। उन्होंने सीएमओ पे काफ़ी दबाव बनाया कि ये कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए, बच्ची पे कोई कहर नहीं आना चाहिए। उनके कहने पर इन्होंने कमेटी को 2 दिन तो बड़ी गहराई से लिया, फिर भी ढील छोड़ दी और अभी तक इस आदमी को हटाया नहीं है वहाँ से। तो देखिए, काफी शिकायत कर दी है, लेकिन अभी तक जांच तक नहीं हुई है। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात हो गई। ये बहुत बड़ी बात है कि मथुरा प्रशासन लापरवाह तो था ही, और ये देखने को भी मिल रहा है। तो अब आप क्या करना चाहेंगे? कार्रवाई करना चाहेंगे? सुना है, अब अभी हमने जांच की तो उसमें सुना है कि आपसे कंप्रोमाइज का भी ऑफर आया है। जी, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आज भी कॉल आया है, कम से कम 10 दिन से कंटिन्यू कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कॉल आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई बात नहीं, आगे से कोई गलती नहीं होगी। और मुझे पैसे के लिए वो डील दी जा रही है कि पैसे ले लो, कोई बात नहीं है, तो हर औरत बिकाऊ नहीं होती है, मैंने इनकी बात इनको बोल दी थी। ये बहुत बड़ी बात है कि जब गलती नहीं डॉक्टर की तो कंप्रोमाइज क्यों? 10 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं कि आप पैसा ले लीजिए और कंप्रोमाइज करके इसको खत्म करिए, लेकिन ये न्याय के लिए भटक रही हैं प्रशासन में। तो सुनने में आया कोई कोई गुंडे भी आपके पीछे लगाए। जी, जब मैं एफआईआर करने के लिए गई थी बरसाने में, तो इन्होंने हमारे पीछे गुंडे लगा दिए थे। उस टाइम 7:30 बजे का टाइम था, तो मेरे बच्चे दोनों मेरे पास थे, तो हम लोगों ने सोचा कि अब एफआईआर छोड़ो, अपनी जान बचाओ, तो हम लोग अपने घर के लिए निकले वहाँ से। तो अब आप क्या चाहती हैं कि मतलब कंप्रोमाइज हो या न्याय हो? न्याय होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर के साथ तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए बहन जी हमें कि हमने अभी जांच भी करी थी तो हमें पाया गया कि आप तो अब पीड़ित हो रही हैं, उससे पहले भी कोई पीड़ित हुई थी? जी, उससे पहले 3 लड़कियाँ इसने पीड़ित कर चुकी हैं, जिनका इन्होंने ट्रांसफ़र करा दिया गया और उनको दबाव में ले लिया गया और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोल दिया गया। जी। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार जो है इस योगी सरकार, जहां आज योगी जी महिलाओं के लिए इतने बड़े बड़े मुहिम चला रही हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ महिलाएं आज सुरक्षित भी नहीं है, अंदर सुरक्षित नहीं है। बाहर तो जो है, लेकिन घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। ये वो महिलाएं हैं जो संविदा पे अपनी नौकरी चलाती हैं, अपना घर चलाती हैं, लेकिन कुछ जानवर टाइप के अधिकारी, जैसे अभी आपने देखा, ये डॉक्टर हैं, और डॉक्टर जो है इनको गलत नीयत से मैसेज करता है और ये ऑब्जेक्शन करती हैं, फिजिकली टच नहीं करने देती हैं, तो इनको जो है नौकरी से हटाने की धमकी देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं योगी सरकार से और महिला आयोग से और मथुरा के तमाम संबंधित अधिकारी से और मुख्य चिकित्सक अधिकारी से, जो सीएमओ हैं मथुरा जिले के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि तत्काल जांच कर इन पर कार्रवाई करने की कृपा करें। ऐसे राक्षसों को आप निकालने का काम कर रहे हैं, जांच करें कि क्या मामला है। ये महिला इतनी दर दर की ठोकरें खा रही हैं, क्या ये सही है? आज जहां महिलाओं की एक नीति चल रही है, योगी सरकार महिलाओं पे इतना पैसा खर्च कर रही है, तो क्या ये महिला नहीं है? तो ब्रज की अदालत से श्री धाम वृंदावन से मैं मनीष कुमार शर्मा, पत्रकार। और वीडियो को शेयर करिएगा, ये बहुत अहम मुद्दा है, और सावधान रहिएगा ये महिला ऐसे राक्षसों से जो कि महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं। जय हिंद।